और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई मिल रही है। भिवंडी के बाद अब महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट को लेकर महाविकास आघाड़ी में विवाद और ज्यादा गहरा गया है। एक तरफ जहां शिवसेना के नेता संजय राउत ने सांगली में अपने उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल के समर्थन में प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। 3 दिन और तक वहां पर वो मौजूद रहने वाले हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए, कांग्रेस के कई नेता सांगली सीट पर अपना उम्मीदवार उतारकर फ्रेंडली फाइट करने की मांग को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही केसी वेणुगोपाल से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो आज उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि सांगली सीट को लेकर कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला करता है, इस पर भी अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और साथ ही महाविकास आघाड़ी का भविष्य भी इसी पर निर्भर करता है। एक नया प्रयोग है, हमारे साथ जो भी लोग आएंगे उनको नजर रखना। अर्जुन सिंह कुछ दिन पहले ही टीएमसी छोड़कर दोबारा बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता उनकी जासूसी करवा रहे हैं। हालांकि अर्जुन सिंह ने पहली बार इस तरह से ममता बनर्जी पर सीधा हमला नहीं बोला, बल्कि इससे पहले वो तब चर्चा में आए थे जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में बैरकपुर से अर्जुन सिंह का नाम शामिल नहीं था। माना जाता है कि अर्जुन सिंह 2022 में टीएमसी के पाले में इसी उम्मीद से आए थे कि उन्हें 2024 के चुनाव में मौका मिल जाएगा। हालांकि वो तब भी कानूनी तौर पर बीजेपी के ही सांसद थे, क्योंकि 2019 में उन्होंने बैरकपुर से बीजेपी की टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 से उन्होंने टीएमसी का समर्थन करना शुरू कर दिया था। हालांकि तब भी उनकी लोकसभा सदस्यता नहीं छीनी गई थी और वो लोकसभा में बीजेपी के ही सांसद थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली। कुछ दिन पहले ही उन्हें दोबारा बीजेपी में शामिल किया गया और बैरकपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाने की घोषणा भी कर दी गई। उनका आरोप है कि टीएमसी छोड़कर दोबारा बीजेपी में शामिल होने की वजह से ही ममता बनर्जी ने उन्हें परेशान करने के इरादे से उनकी जासूसी करवाई। इधर बिहार के गया में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए लोगों से चंदा जुटाया। बिहार की गया सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मैदान में हैं। वो एनडीए के उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ने के लिए लोगों से पैसा मांगने वाले अशोक कुमार पासवान भी गया से ही उम्मीदवार हैं। अशोक कुमार पासवान ने चुनाव प्रचार के लिए लोगों से चंदा मांगा और उनके आगे झोली फैला दी, दुकानों पर घूमे और पैसे इकट्ठा किए। निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार पासवान के मुताबिक उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, इसीलिए उन्होंने लोगों से पैसे मांगे। अशोक कुमार पासवान का चुनाव चिन्ह ऑटो है, इसलिए वो खुद ऑटो चलाकर लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन ये ऑटो उनका नहीं था। उन्होंने एक ऑटो वाले से इसे लिया और सड़क किनारे लगी जूस और कपड़ों की दुकानों पर गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने वोट के साथ लोगों से पैसे भी मांग लिए और उनके आगे झोली फैलाकर प्रचार के लिए चंदा जुटाया। बिहार के पूर्णिया में चुनाव प्रचार करने उतरे पप्पू यादव भावुक हो गए और उन्होंने एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा। पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके नामांकन भरते ही बिहार में महागठबंधन में हलचल मच गई, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस में है और पूर्णिया में वो आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती से भिड़ेंगे। उन्होंने वहां चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया और इसी दौरान वो भावुक हो गए। उन्होंने लालू यादव से पूर्णिया में आरजेडी प्रत्याशी उतारने पर सवाल पूछे। ये बोलते बोलते लगा कि वो रो देंगे, क्योंकि पप्पू यादव का गला भरा है। पप्पू यादव ने पूर्णिया की रैली से आरजेडी की मंशा पर सवाल उठाए और केवल अपनी टिकट का नहीं बल्कि कन्हैया कुमार और निखिल बाबू की टिकट का मुद्दा भी उठाया। पप्पू यादव के पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद कई उंगलियां उठी। ये तक कहा गया कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे। पप्पू यादव ने इसका भी जवाब दिया, यानी महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आज सुबह यूपी के सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, दोपहर में राजस्थान के पुष्कर में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम को यूपी के गाजियाबाद में होगा पीएम का रोड शो। आज जयपुर में कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र रैली, एक दिन पहले लॉन्च हुए घोषणा पत्र की खासियत बताएगी कांग्रेस। सोनिया गांधी और खड़गे रैली में होंगे शामिल। दिल्ली में दिलचस्प हो सकता है मुकाबला। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस कन्हैया कुमार को लड़वा सकती है चुनाव।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के पुराने मामले में वारंट जारी। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया लालू के खिलाफ वारंट। बिहार के पूर्णिया में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। आरोपियों ने गैंग रेप के बाद बच्ची की आंख फोड़ी और कत्ल किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस। चुनाव से पहले जोर शोर से स्थापना दिवस का जश्न मनाएगी बीजेपी। 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। पुलवामा आतंकी हमले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम का विवादास्पद बयान। केंद्र सरकार पर हमले के लिए जताया शक। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों पर भी देश के साथ नहीं होती खड़ी। Pulwama, there is a doubt that Pulwama happened because of the instructions given by the central government. ये जहरीली सोच जो देश को बांट रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी ये भारत की जनता, भारत की सेना और भारत की सरकार के साथ खड़ी नहीं हो पाती है। मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा, भारत में मिलना चाहते हैं पीओके के लोग। पूरा इंटरव्यू देखिए सुबह 9:40 पर। वो पहले भी भारत का था, आज है और कल भी रहेगा। कश्मीर की जनता ही ये मांग करेगी कि हमको मर्ज किया जाए जी भारत के साथ। भारत से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। की रैली से साफ कर दिया कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। और उनके इसी फैसले पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने पप्पू यादव से 2 टूक बोल दिया कि उनका यह कदम पार्टी अनुशासन के खिलाफ है और उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं है। क्योंकि एक दिन पहले पप्पू यादव ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया था। वो फिल्मी स्टाइल में बाइक पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे थे, लेकिन पप्पू यादव का यह फैसला कांग्रेस को पसंद नहीं आया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने 2 टूक बोल दिया कि पप्पू यादव अपना नामांकन वापस लें, क्योंकि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से निर्दलीय लड़ने की इजाजत नहीं देती। अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है, वापस ले। यही नहीं, खबर है कि कांग्रेस ने पूर्व सांसद निखिल कुमार सिंह का उदाहरण भी दिया, क्योंकि उन्होंने पप्पू यादव जैसा फैसला नहीं लिया। औरंगाबाद में निखिल बाबू को का नहीं हो पाया वो टिकट। पप्पू यादव कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का हिस्सा बने थे और उनकी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था। और कहा गया था कि उन्होंने